सो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। यस। और जैसे तुम लोगों ने पिछले वाला एपिसोड अगर देखा होगा इस सुनामी वाला, तो भाई तुम लोगों को याद होगा कि मतलब पिछली बार ना बरसात एकदम रुक गई थी, एकदम से रुक गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई बाढ़ बाढ़ चली गई, अब कुछ नहीं आने वाला। लेकिन भाई अचानक से बहुत जोर की बरसात आई। फिर मुझे कॉल आया आयरन मैन का। अगर मतलब तुम्हें पता ही हो तो आयरन मैन मेरा चेहरा है। आई मीन मेरे सर है, तो मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ा। तो जैसे मैं उन्हें बचाने के लिए गया, मैं उन्हें बचा के लेकर भी आया यहाँ पर। एंड उनका सूट रिपेयर हो गया, तो वो वापस चले गए। तो उन्होंने बोला कि हल्क को भी लाना है। तो भाई मैं हल्क को लाने गया। हल्क को लाना भाई इतना ज्यादा आसान था नहीं। मतलब इतना मेरे को जंप वंप करना पड़ा है ना गाड़ी से, तब जाकर मैं हल्क को ले पाया हूँ। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था भाई, बहुत कसम से। अरे मेन इंट्रो करना ही तो भूल गया। हाँ, तो हम GTA 5 में आप सबका स्वागत करते हैं। ये है हमारा छोटा सा फैमिली है, छोटा शिनचैन, बड़ा शिनचैन, चॉप। वैसे इस चॉप की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत थी नहीं। तो जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि इनका गला भी खराब हो चुका है। यस, सर्दी जुकाम की वजह से इनका गला खराब है। लेकिन कुछ तो हर बार वो ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं, छोड़ो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मेरी आवाज काफी सही आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि पिछले एक दो वीडियो से भाई मेरी मतलब पूछो मत, तबीयत बहुत खराब चल रही है। क्योंकि अगर संडे से मेरी तबीयत शायद से बहुत खराब है, तो आज जाके फाइनल रिकवर हो चुका हूँ। तो अभी आवाज काफी बढ़िया आ रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस देखोगे संडे और क्या वेन ट्यूसडे के बीच के, हाँ ट्यूसडे वाले, तो भाई इतने घटिया आवाज आई है ना मेरी, मैं बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा घटिया घटिया आवाज आए। वैसे बातें करते करते ऊपर आ गया भाई। ये बोट बोट, एक सेकेंड भाई। तो तुम इसलिए बोट बोट चिल्ला रहे थे भाई, ये बोट यहाँ पर कैसे आई? ये सोचने वाली बात है गाइस, देखो। लेकिन आई तो आई कैसे? सुनामी चल रही वो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन भाई ये बोट यहाँ पर कैसे भाई? ये अपने पड़ोसी का शायद से एक नंबर के भंगार पड़ोसी है भाई, कसम से बहुत घटिया। इससे ज्यादा घटिया पड़ोसी कभी नहीं देखा। मतलब बहुत ज्यादा घटिया है। अबे यार, इसमें कैसे खरीद ली? वैसे खरीदी नहीं होगी गाइस, सुनामी में आ चुकी होगी यहीं पर कहीं पर। तो अब देखो ये ट्रक्स भी आ चुके हैं। भाई मेरे को लगता है मुझे इन ट्रक्स को ना वापिस से ले जाके छोड़ना पड़ेगा कहीं पर। तो नहीं तो भंगार अपना जो ये है ना, मतलब एक नंबर का हरामखोर आदमी, वो मेरे ऊपर नाम डालेगा कि ये देखो। और पुलिस वुलिस को बुलाएगा, मेरे ऊपर दो चार झूठे केसेस ठोकेगा, और फिर मैं जाऊंगा जेल के अंदर। वैसे जेल तो अपना घर है, मुझे जेल से कोई डर नहीं लगता, लेकिन भाई फिर भी जेल जाना, रेपुटेशन, इज्जत कुछ तो है ना अपनी। मालूम है वो भी नहीं है, लेकिन है मेरे लिए है भाई। मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है तो नहीं है, मेरे लिए है भाई। तो ओके। अब यार मैं भूल गया आज वापस से, मेरा कल कॉलेज है भाई। लिटरली मतलब वेनेसडे को मेरा कॉलेज रहता है। एंड भाई तो दिक्कत की बात क्या है पता है? मेरे को वीडियो एडिट करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं वीडियोस एडिट करता हूँ ज्यादातर रात में और 1-2 बजे। तो अब देखो मुझे अपने डेस्टिनेशन से निकलना पड़ता है 2-1 घंटा पहले। तो जब मैं वहां पर पहुंच पाता हूँ तो बहुत देर हो जाती है, लिटरली बहुत ज्यादा देर। मतलब पकड़ लो 1 घंटा भाई, बहुत ज्यादा देर होती है। और वापस से वो टीचर चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे। भाई इतना ज्यादा टेंशन, मतलब एडिटिंग के पार, मतलब टाइम टेबल पूरा खराब हो जाता है यार मेरा। तो अब देखो मैं ये एडिटिंग कर रहा हूँ भाई समथिंग 8:30 या 6:45 बजे। क्योंकि हाँ भाई मेरे को जल्दी भी सोना पड़ता है ना, जल्दी निकलने के लिए। तो अब देखो मैं इन लोगों को बता रहा हूँ, शिनचैन और इन सबको, कि ये तुम ट्रक और ये सब ना वापस सब भेज दो। और मैं इस गाड़ी में लेके आ जाऊंगा इस अपने शिप को, और उस शिप को हम ले जाएंगे वापस छोड़ के आएंगे सुनामी में, और वो सुनामी लेके जाएगी इसे समंदर में, और समंदर में इसे खुला छोड़ देगी। तो उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और ये अपने अपने रास्ते में। चलो भाई ऊपर चढ़ के एक बार देख लेते क्या क्या सीन चल रहा है ऊपर, और उसके बाद चले जाएंगे। ऊपर कौन कौन है भाई? ये मेरे से पहले कैसे पहुंच जाते हैं भाई? मतलब अजीब है यार, ये छोटे होकर इसलिए जाते होगे। छोड़ो वो सब बात है। चलो पहले तो इसमें बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है। एक सेकंड, मेरे हिसाब से मैं इसे हुक कर दूंगा। ये हो गया हुक मेरे हिसाब से। अबे भाई आगे ही नहीं बढ़ रही, बहुत ज्यादा भारी है भाई। मेरे को लगा आगे बढ़ जाएगी, तुम देखो भाई टायर देखो, अबे टूट गया। एक सेकंड वापस लगा, लग गया लग गया।
चल आजा 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 भाई, आजा यार। मेरी गाड़ी को ऐसा लग रहा है मैंने ब्रेक मार रखा है भाई। मैंने ब्रेक भी नहीं मारा भाई, गाड़ी वहीं पर रुकी रह गई भाई, मैं शॉक था। अब मेरे हिसाब से मुझे समझ गया कि मेरे को गाड़ी कैसे ले जानी है। तो वो जो बीच में जो टैंकर दिख रहा है ना तुम्हें, मतलब ट्रक नीले कलर का, उससे मुझे ले जानी पड़ेगी, नहीं तो रेड वाली से। एक बार रेड वाले से ट्राई कर लेते, क्योंकि वो पास में है भाई, बाद में ट्राई कर लेंगे हम अपनी ब्लू वाले से भाई, ऑप्टिमस प्राइम। जिन लोग को जोक मिला वो मिल गए भाई। तुम तुम बहुत पिक्चरें देखते हो, आई आई नो या। तो मेरे हिसाब से रेड वाली में तो नहीं जाएगी, लेकिन भाई ट्राई करने में क्या था, तो छोड़ो, नहीं गया। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ ये वाली ट्रक एक बार ट्राई करते हैं। अगर इसमें बैठ गया ना भाई, नसीब है अपना बहुत अच्छा वाला। ओके चलो भाई, ड्रिफ्ट तो बहुत खतरनाक थी इस गाड़ी की। ओके ओके, चल चल चल। बस थोड़ा सा और अंदर डालना है। और पानी भी लगा हुआ है, चल चले जा अंदर। अबे ओके भाई, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, मैंने कितनी मेहनत करी है भाई, इतनी इतनी मेहनत करने के बाद फिर जाके ये अंदर गया। तो अब चलो भाई, जल्दी से लेके चलते इसे। अपने किधर जाना था यार, मैं वापस भूल गया। हाँ, समुद्र में लेके जाना है। उससे पहले मेरे को सुनामी में लेके जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं इसे फेंक दूंगा और वो चले जाएंगे अपने अपने घर। तो अब मौसम तो काफी सही हो रहा है, मतलब बरसात कम हो चुकी है, जैसे तुम देख ही सकते हो। मतलब वीडियो को स्टार्टिंग में जैसे थी वैसी तो नहीं है, अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो चलो भाई, जल्दी से चलते हैं। देखो, इतना बड़ा ट्रक इतने छोटे से इस पे कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं। वैसे ही जैसे इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा क्रिएटर कैसे मैनेज करता है भाई, वैसे ही तो तुम लोग भी बिना टाइम पास के इस छोटे से क्रिएटर को भी इस शिप जैसा बड़ा बना दो भाई। जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं हर बार गलत बोल देता हूँ, इसलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते मेरे। और भाई वापिस से पीछे बहुत सारे आवाजें आ रहे हैं, मैंने अभी वापिस से नोटिस करा भाई। क्योंकि अब देखो, मैं मतलब शाम के टाइम पे एडिट कर रहा हूँ, तो घर में फैमिली तो रहेगी, और मैं रूम में बंद करके एडिटिंग कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरा रूम इतना हाई फाई है कि उसमें आवाज नहीं आएगा भाई। एक मिडिल क्लास वालों का घर कैसा होता है तुम लोग को पता है, मतलब समझ सकते हो ना भाई। मिडिल क्लास वाले कैसे रहते हैं, हमेशा कुछ भी चीज लानी हो तो ये वो करके चिल्ला चिल्ला के बुला लेते हैं भाई। तो इग्नोर कर दो भाई तुम जरा सा। तो भाई चलो, मेरे हिसाब से मैं सही रास्ते पे तो जा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसके आगे मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इधर तक ही अपना साथ निभा पाऊंगा इस शिप के साथ। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पास में रहेगा, तो यहीं पर जल्दी से छोड़ते और निकल देते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि घर में जाके बहुत सारे काम है भाई, जो कि तुम्हें बाद में पता ही चल जाएगा। वैसे मैं करता ही क्या हूँ दिन भर टाइम पास के अलावा, बस देखो अभी भी टाइम पास ही कर रहा हूँ मैं। मतलब इतना घूम फिर के आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आए, क्यों? क्योंकि हमें टाइम पास करना है। तो अब इस शिप को लेके जाना है। अब जैसे मैं इस शिप को निकालूंगा, तो मुझे इसके अंदर जाके ड्राइव करना पड़ेगा समंदर तक। तो चलो, लेके चलते भाई। मेरे हिसाब से यहाँ पर आनी चाहिए ना, अगर आई तो सही, आई तो सही, नहीं आई तो हम खुद चले जाए भाई। नहीं आ रही, चलो खुद ही चले जाते हैं। चला जाओ कि रुक जाओ भाई यहाँ पर और थोड़ी देर? चलो चलो, निकल ही जाते हैं भाई। यहाँ पर इतनी देर रुकने से कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। चल आजा भाई, मैं इतने आगे तो आ गया, थोड़ा सा आगे और आजा, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा और थोड़ा सा भाई। नहीं आ रही, मैंने इसे यहाँ पर तो अटका दिया था भाई कैसे तो करके। अब शिप तो निकल चुकी है, अब पानी का साथ चाहिए बस। शिप तो मैंने निकाल ली कैसे तो करके, अब बस पानी आना चाहिए, और उसके बाद अपना काम फुल्ली सेटल है। और अगर पीछे जो आवाज आ रहा है, प्लीज उसे इग्नोर कर दो, प्लीज प्लीज भाई, माफ कर दो। बस आज की वीडियो की बात है भाई, कल से फिर रेगुलर वीडियो आ जाएगी बिना आवाज वाली एकदम। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं खुद एक म्यूजिक कंपोज करूँ, मतलब सिर्फ म्यूजिक सॉन्ग नहीं भाई। कौन इतने बड़े बड़े लिरिक्स लिखता बैठेगा भाई, लिरिक्स के पीछे मतलब राइमिंग ढूंढो ये सब, मेरे से ना होता भाई, ना भाई ना। तो सिर्फ म्यूजिक डालने वाला मैं पीछे। आप सोचते कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए, मतलब बढ़िया होना चाहिए, मतलब जस्ट क्लासिक म्यूजिक, एकदम देखी अंदरूनी फीलिंग उठनी चाहिए। वो फीलिंग छोड़ो भाई, अब मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ, अब मेरी बोट आगे कैसे जाएगी, वो दिक्कत वाली बात है। और ये देखो चौब यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, बाजू हट जा, जाने दे मेरे को भी।
अरे भाई हट जा। अरे हो जा ना भाई। हट जा बाजू। जल्दी हो जा, जल्दी जल्दी बाजू हट जा, बाजू हट जा। ओके चल, अबे हट जा यार। बाजू में नहीं हो रहा। ओके चलो, कैसे तुम भाई वो बाजू में नहीं हो रहा। मुझे खुद रास्ता बनाना पड़ा। तो अब दिक्कत की बात है कि यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा कुछ तो जुगाड़ करके। और भाई हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते रहते हैं। तो देखो मेरा मोटो सिंपल है। मुझे सिर्फ बोट को थोड़ा सा एक्सेलरेशन देता रहना है। और वैसे भी ये स्लो पे है, तो ये थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ी रही है और फिर आ जाएगा समुद्र के लाटे या फिर वेव्स, जैसे कि मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब बस डूबने का डर है भाई। अगर शिप डूब जाती है तो मेरा खेल यहीं पर खत्म, पूरा का पूरा। अब देखो भाई, मैंने अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग तो यहाँ पर लगा दिया है। तो मेरे हिसाब से डूबनी तो नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर डूब जाए तो क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हम फिर भी सरवाइव कर लेंगे भाई, तुम टेंशन मत लो। हम GTA 5 इतने सालों से खेल के आ रहे हैं भाई। तो सरवाइव हम करते ही जाएंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। ओके। तो कहाँ पर चला जाए। यार मैं तो भूल ही गया था, मुझे जाना है ओशन में। क्योंकि ओशन में ही तो भाई असली मजा है। मतलब अगर ओशन में जाऊंगा तब भी तो बोट फ्री होगी। और अगर बोट फ्री हो जाएगी और तब भी अपना मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। भाई ये बोट टेढ़ी हो गई क्या अभी। एक सेकंड। अब भाई बोट डूबे जा रही है। बोट डूबने जा रही है भाई। नहीं, बोट डूबनी नहीं चाहिए, डूबनी नहीं चाहिए। नहीं 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 भाई नहीं भाई, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अब मेरी लिटरली फट के हाथ में आ चुकी है, क्योंकि ये बोट फट ना जाए सिर्फ। मतलब भाई फट जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस डूब ना जाए। तो ये देखो, जिसका डर था वही हुआ। बोट डूब चुकी है। लिटरली बोट डूब चुकी है, और वो भी उल्टी होके। और पूरी तरीके से नहीं, उल्टी हुई है लेकिन डूबी नहीं है ना। अजीब इत्तेफाक है भाई, गेम है तो हो गई ऐसा। तो जल्दी से ना भाई, जल्दी से, बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी एफर्टलेस फालतूगिरी के ना, कुछ तो करना पड़ेगा इस बोट को सीधा करने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा इसके ऊपर ऐसे झुक, मतलब टर्न करा सकता हूँ इस बोट को, अगर मैं एक साइड पे प्रेशर लगाऊं तो। मेरे हिसाब से शायद मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन ये बोट तो और भी ज्यादा ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पर। वैसे मैं कुछ जुगाड़ लगा के इसे सीधा तक कर सकता हूँ। क्या क्या जाए, मैं अकेले से तो नहीं उठा सकता भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बोट को वापस ऊपर लाने के लिए। और भाई एक तो ऐसा मौसम है ना, कोई मदद भी करने के लिए नहीं आएगा। तुम समझ सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी होगी मेरी वहां पर। लिटरली बहुत बुरी। इससे बुरा आदमी चाहता ही क्या होगा, मतलब जिंदगी में, है ना। तो बढ़िया है, उससे अच्छा कि मत करो। मर जाओ यहीं पर डूब के, सालों भाई कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। मैं इस बोट को ऐसे नहीं छोड़ने वाला भाई, बहुत मेहनत करी इस बोट को यहाँ पर लाने के लिए। और मैं इसे ऐसे डूबने के लिए तो नहीं लाया था भाई, मेरे हिसाब से। मैं इसमें बहुत सारे काम किए थे मैंने। ऐसे काम तो घंटा किया था, लेकिन बोलने के लिए क्या जा रहा है यार। मैंने बहुत सारे काम कराए थे। इसका स्पीड इंजन चेंज करा था, इसका रिकॉइल चेंज करा था, इसका ऑयल चेंज करा था, इसका इंजन ऑयल चेंज करा था भाई। बहुत सारे ऑयल चेंज कराए थे। वैसे तुम लोग को पता नहीं चलेगा कौन से ऑयल रहते हैं, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा। नहीं तो मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट है ना ऑयल की, तुम लोग सुन के डर जाओगे भाई, ऐसा ऑयल भी होता है कभी जिंदगी में। तो यस, होता है भाई, होता है यार। लिटरली इट इज देयर, कुकिंग ऑयल होता है। भाई हम टॉपिक से बिगड़ रहे हैं, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। बहुत मेहनत करने के बाद लिटरली मैंने इस बोट को सीधा किया और ऊपर ले आया, क्योंकि मैंने अपने अंदरूनी आयरन मैन को बुलाया। जैसे कि हमने उसकी मदद की थी भाई, उसको आना ही था। और इस बार उसने पूरा का पूरा, मतलब वो जो आर्मर है ना, उसने पूरा अपग्रेड कर दिया भाई। मतलब वाटर प्रूफ बना दिया, तो उसने जल्दी से मेरी मदद कर दिया। तो वो तो बोले थे भाई मैं उठा के सीधा फेंक दूं क्या समुंदर में। बोला नहीं नहीं, थोड़ा एडवेंचर तो चाहिए ही ना। तो उन्होंने इसके नीचे अनसिंकेबल थिंग्स लगाए कुछ, तो वो बोले कि डूबे ही नहीं इससे बोट, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी बाढ़ आ जाए। बोला ठीक है, एक दिन डूब जाएगी तब बता दूंगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। अगर आप डूब के मर जाएंगे तो हम आपको उसी में से छान के निकाल लेंगे, है ना भाई। कुछ तो था इसमें भाई, लिटरली इस वक्त कुछ तो मैं बढ़िया बात बोला, मुझे समझ नहीं आया। अब बीचों बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ, किस लिए पता नहीं। बस ऐसे ही यूं ही टाइम पास किया जा रहा हूँ। मतलब अगर कोई मुझे, मैं तो वैसे जाने वाला था, लेकिन अगर कोई मुझे दिख जाता है ना, जो मदद के लिए मांग रहा है, मतलब मदद मांग रहा है कि भाई बचा लो मुझे इस समंदर के अंदर से, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं ना। तो भाई देखते कोई है तो, नहीं तो चल लेंगे भाई। अब कोई ना कोई तो होगा।
मैं इतने दूर से उनकी मदद, भाई वापिस से डूब गई बोट। टोनी स्टार्क झूठा था भाई, मेरे को पहले से डाउट था, झूठ बोल रहा है टोनी स्टार्क। अबे यार वापिस से उसको बुलाना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचोगे भाई तूने सेल फोन से कॉल कैसे करा। भाई मैं आई एम ह्यूज, मतलब तुम समझोगे नहीं बताने के बाद भी, इसलिए मैं बता नहीं रहा, है ना। तो भाई आजा बोट, चल ऊपर आजा। आजा भाई प्लीज, मेरे बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार तेरे को यहाँ तक लाने के लिए। और तुम मुझे इतना पाल पोस के, मैंने तुझे इतना बड़ा किया, और तुम मुझे कौन सा दिन दिखा रहा है भाई। मेरे परवरिश में क्या कमी रह गई थी। यस, इतना ताने सुनाने के बाद वापस से ऊपर आ चुका है। मतलब दम देख रहे हो भाई का, इतने ताने खाने के बाद भी इतने गट फीलिंग के साथ सामने खड़ा है। मेरी तो डेयरिंग नहीं होती, कोई मेरे को इतना बोलेगा तो भाई मैं सीधा कूद जाऊं भाई। ये अपना टावर है ना, कौन सा वो, बैंक वाला टावर, मेस टावर, हाँ मेस टावर से कूद जाऊंगा भाई मैं। मतलब ऐसा तो नहीं होता भाई, अगर कोई मेरे मुंह पे इतनी बदनामी कर देना, मैं नहीं सहता भाई, कसम से मैं तो नहीं सहता, लिटरली मैं नहीं सहता। भाई लेकिन क्या करे, बोट है वो तो सह लेती है ना, मैं बोट नहीं हूँ, मैं हूँ गोट, या आई एम अ गोट। मतलब वो मैं वाला नहीं रहे, वो नहीं रहता क्या, गोट लाइक विराट कोहली, एम एस धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, नेमार। वैसे नेमार नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बट आई लव नेमार ऑल्सो, ही इज अ नाइस प्लेयर मैन। एम्बापे, नेमार, और भी बहुत सारे, मुझे उनका नाम नहीं पता तो छोड़ो, उनका नाम लेने से क्या बात है, तुम लोग को मुझे नहीं मालूम तो तुम लोग कैसे मालूम होगा। तो आई थिंक छोड़ो इस सारी बातें, अब देखते हैं भाई कोई है कि नहीं सच में, क्योंकि मुझे गट फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई तो इसमें डूब के मर ही रहा होगा। तो भाई ये देखो, और ये मतलब ये जो वेव्स है ना वो अलग परेशान कर रही है मेरे को। जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ ना, वेव्स बढ़ती जा रही है, देखो आप। अब देखो आप नॉर्मल थी, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम देखो भाई, अब सिर्फ तुम टाइम पास देखो, मेरा मजाक देखो तुम, मतलब मेरी जिंदगी क्या मजाक करती है मेरे साथ, वो देखो सिर्फ तुम। हाँ, एक बार कैमरे से जूम कर लेता कोई, ये वो एक सेकंड, वहां पर एक बंदा है भाई। मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए जूम कर रहा था, लेकिन भाई सच में वहां पर एक बंदा है, तुम देख सकते हो। अम, है भाई, यहाँ पर आजा, जल्दी आजा भाई। अबे मर वर जाएगा वहां पर, अकेले आजा शिप में, मैं शिप आगे लेके आ जाऊंगा, आजा भाई। अबे कुछ तो इशारे में बात कर रहा है। ओके तो भाई कुछ ना कुछ तो बोलेगा नहीं ये। अबे एक मिनट, वापस से जूम करके देखना पड़ेगा। एक सेकंड, कैमरा खुल गया। आजा भाई, बचा लूंगा। अरे कुछ तो बोल ले, इशारे तो कर रहा था बीच में, वापस से इशारे कर ले भाई। अबे भाई बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ इससे, ना इशारे कर रहा है ना कुछ नहीं, कि मेरा टाइम पास बर्बाद कर रहा है, मतलब टाइम बर्बाद कर रहा है भाई, टाइम पास को भी बर्बाद कर रहा है मेरे। यार मैंने सोचा था अच्छा खासा किसको बचाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, लेकिन भाई ओके भाई, फाइनली कूद गया अपना भाई समुद्र के बीच में, और आ रहा है इस समुद्र को बीच में से फाड़ते हुए अपने बोट के पास। और जैसे बोट में हम उससे पूछ रहे हो उसकी जगह क्या है, वो रहता क्या है, क्या करता है, ये वो सारी चीजें हम उसे पूछ लेंगे, और उसे वापस से सेफली, होमली उसे घर पहुंचा देंगे, मतलब ड्रॉप कर देंगे भाई। तो चलो, अबे आजा भाई, ऊपर आजा। और तुम नीचे तो डालो पहला रोप, उसके बाद में आएगा। और तुम्हारा शिप तो मस्त है। मुझे पता है मस्त है भाई, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और तू एक और। अरे मेरे को नहीं पहचाना तुमने, मेरे हिसाब से तुम फ्रैंकलिन हो, है ना। अरे भाई फ्रैंकलिन भाई, वो तो हर एक सेकंड भाई, तू कैसे जानता मैं फ्रैंकलिन हूँ, क्योंकि देखो गाइस, देखो फ्रैंकलिन मेरे को कौन जानता है पता है, ओबे इसकी तो, अरे अब पता चल गया ना कि मैंने तेरे को कैसे पहचाना। तो चल जल्दी से जितना भी माल है सामने निकाल दे। अरे भाई पागल वागल है क्या तू, मैं इस खटारे बोट पे सारा माल लोड करूंगा क्या। अरे वो बात भी सही है। अरे छोटे चूजे, अबे मार दूंगा गोली अगर तू नीचे गया तो। ये ले, चुपचाप खड़े रहो तुम दोनों। अरे फ्रैंकलिन, कोई भी होशियारी नहीं चाहिए मेरे को, ये बुलेट चलती भी है। अरे गाइस मेरे को डाउट हो ही रहा था भाई, कि इतने सुनामी में ये बंदा इतना तैर के कैसे आ गया। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, दूर हटो वहां से वरना मारे जाओगे। अबे यार ये शिप कैसे डूब गई यहाँ पर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन कहाँ पर है, और फ्रैंकलिन तो यहीं पर है भाई। अरे भाई तेरे को पता नहीं है क्या, सेंटिनियो शायद से तू है ना। और तेरे को नाम कैसे पता चल गया, मैंने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है भाई।
और ठीक है भाई, इससे तो मैं नीचे छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। तो भाई देखो गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को फ्रैंकलिन नाम से सिर्फ वही लोग बुलाते हैं जो मेरे साथ अंडर कवर में काम करते हैं, यानी फिर मतलब अंडरवर्ल्ड में जो जो काम करते हैं मेरे साथ, यू नो, बुलेट्स, शूट आउट्स, गैंग्स, मर्डर्स और ये सब, वो बुलाते। और जैसे ही, और मेरे दुश्मन भी, तो जैसे ही इसने मेरा नाम लिया ना फ्रैंकलिन, तो पहले बार मुझे उस पर डाउट नहीं हुआ। जब उसने भाई, वो वहां पर एकदम हवा की स्पीड से तैर के आ रहा था भाई, और जब वो मेरे पास आया ना, तब मेरे को डाउट हुआ भाई, मैंने इसकी जैसे सेम बॉडी कहीं पर देखी है। क्योंकि तुम देखो गाइज, जो बंदा प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है वो बेसिकली सैंटोनी था। क्योंकि वो, मतलब पिछले एक हफ्ते पहले भाई, मैं मतलब बाहर गया था, कुछ लोग को मालूम होगा, मैं लॉस सैंटोस से बाहर गया था, उसी को टपकाने के लिए गया था। और उसका नसीब इतना अच्छा था ना भाई, उसको छू कर चली गई उसके ब्रेन को गोली, वो बच गया साला। लेकिन मेरे को बताया गया कि वो मर गया। मेरे को अब पता चल रहा है कि वो जिंदा है, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, और उसने बताया कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करी है। तो अब देखो, पॉसिबिलिटी ऐसे है ना कि जब उसको छू के गई ना गोली, वो मतलब वो थोड़ा सा कोमा में गया होगा, और फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके वो आया होगा वापस मुझे मारने के लिए। लेकिन गाइस, तुम पता है, एक आदमी धोखा खा खा जाता है। जब देखो, मैं उस, मतलब जिस बंदे को वो बन के आता, सेंटिन्यू जो बन के आया था ना भाई, वो कसम से एक बात बताओ, वो मेरे खास दोस्त था, मतलब जिसका वो प्लास्टिक सर्जरी करके आया। और शायद इसको पता नहीं है कि मैंने मेरे खास दोस्त को मार दिया है। तो पहले तो मुझे डाउट हुआ कि भाई ये, मतलब जिंदा कैसा है, मैंने खुद अपने हाथों से मार दिया था। वो थोड़ा सा बिजनेस प्रॉब्लम होता रहता है। तो पहले तो मैं उसके साथ फ्रेंडली रहा, और फिर बाद में पता चला ये तो सैंटिनी है। क्योंकि भाई इसके वॉकिंग स्टाइल में ही चेंज नहीं आ रहा था। क्योंकि देखो भाई, मैं दोस्त और दुश्मन 10 किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता हूँ कौन है। तो मेरे हिसाब से भाई, मैं तो बच गया, सैंटिनो शायद यहीं पर कहीं पर। ये देखो, तेरी तो मुझे मारने आया था मेरे शिप पे, साले पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। ये ले भाई, गन का है मेरी, ले गन, ये ले, ये ले, ये ले, दो चार और खा ले। इस बार तो पूरा थोबड़े का शक्ल बिगड़ने है मेरे को इसके। हाँ भाई, अब जाके मन को शांति मिली। इसका जो थोबड़े का लुक किया ना भाई, मैंने इतने गोलियां डाली है ना, इसकी खुद की माँ नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन है। भाई मैं तो बोलता हूँ, उसके खुद के बच्चे नहीं पहचान पाएंगे। मैं तो बोलता हूँ भाई, इसका खुद आईना नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन है भाई। इतना ज्यादा मैंने इसके गोलियां मार दिए। तो अब तो मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बरसात शांत हो रही है भाई, तूफान शांत हो रहा है। मतलब अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरज आने वाला है। और फिर सूरज, यानी वो वाला सूरज नहीं भाई, अपना वाला सूरज जो लाइट देता है दिन में, तो आई थिंक आने वाला है। तो जब तक आउटरो आउटरो कर ही लेते भाई। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और तुम लोग अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ, अगर आप लोग को पता होगा तो, है ना। तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबाते रहो, क्योंकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा ना, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहला आ जाए। एंड भाई देखो, बहुत टाइम के बाद ऐसा खुला आसमान दिखा है मेरे को, और सूरज, भाई बारिश पूरी रुक चुकी है, और बहुत दिनों बाद मुझे सनलाइट का आनंद उठाने के लिए मिल चुका है। एंड तब तक मैं एंजॉय करता हूँ सनलाइट, सन बात कर लेता हूँ। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।